नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोग का फिर से एक नई रीडिंग में स्वागत करती हूँ। रीडिंग की शुरुआत करने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि मैंने अपना एक नया चैनल जो है वो लॉन्च किया है, जिसका नाम चंद्र रोहित नभ है। और ये मेरा चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और महादेव रंग के होम पे जाके भी आप स्क्रॉल करके डाउन जाएँगे तो मेरा सेकंड चैनल आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। प्लीज़ उसको भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि ये जो चैनल है ये सिर्फ लव रीडिंग्स के लिए बनाया गया है, जहाँ पे आपको मंथली बेसिस पे लव रीडिंग दी जाएगी। आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बाकी सारी चीज़ों के बारे में उसमें बताया जाएगा। वो चैनल स्पेसिफिकली इन्हीं चीज़ों के लिए बनाया गया है। तो जैसे आप महादेव रंग को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, मेरे चंद्र रोहित नभ चैनल को भी बहुत सारा प्यार दें। आप लोगों की ब्लेसिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा फील होती है कि आप लोग मुझे देते हो। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों को पाके। तो बस ऐसे ही मेरे ऊपर अपना प्यार बरसाते रहिए और मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स आप लोग भी देते रहिए कि मैं हमेशा ठीक रहूँ और आप लोगों के लिए इसी तरीके से काम करती रहूँ जैसे मैं अभी कर रही हूँ। चलिए, टाइम ना खराब करके महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। ये जो रीडिंग होने वाली है टॉरस, आप लोगों के लिए होने वाली है कि आप लोगों का जो 2025 में जो करियर है वो मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, कि आपकी करियर में कैसी ग्रोथ हो रही है, उसको पाने के लिए आपको और क्या करना चाहिए। और गाइडेंस देखेंगे, कुछ एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। टॉरस, टॉरस का 2025 में करियर कैसा होने वाला है ये देखते हैं। फॉर टॉरस, फॉर टॉरस। 10 ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ वेंट्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, 9 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वेंट्स, 2 ऑफ पेंटिकल। चलिए, टॉरस, मुझे आपका क्या दिखाई दे रहा है? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका पास्ट बहुत ही बुरा है। और जो भी आपके बुरा वक्त आपने जो भी देखा है, जो भी नेगेटिविटी रही है, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, जो भी आपके अंदर रहा है, एक तो 2025 में ये ख़त्म होता हुआ मैं देख रही हूँ कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी आपकी लाइफ से। ठीक है। दूसरा मुझे क्या दिखाई देता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपनी यहाँ पे फर्स्ट जॉब स्टार्ट करें और इतना पैसा आपके पास आ रहा है कि आप अपने सारे खर्चे उठा सकते हैं, अपने फैमिली का खर्चा आप उठा सकते हो। आपकी कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं आपके काम में। आप एक बहुत अच्छे पोज़ीशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। 2025 में आप मुझे बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फ़ोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी आपको अपने लाइफ़ में बैलेंस बनाना है, आपकी लाइफ़ में करियर में आपके बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ। साथ के साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका कोई 2 सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है कि जो आप जॉब कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, उसके साथ-साथ कोई रेंटल हाउस हो सकता है, आपका कोई घर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है जहाँ से आपको एज़ अ सेकंड जो पेमेंट है वो मिलती है, या तो आप कोई पार्ट टाइम जॉब भी करते हो, तो वो मुझे करते हुए आप दिखाई दे रहे हो आपके करियर में नेक्स्ट ईयर, कि आप एक टाइम पे 2-2 काम को सँभाल रहे हो। वो सेकंड देखो कुछ भी हो सकता है। तो ये मुझे दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे पोज़ीशन पे जा रहे हो, जहाँ पे आप अपने काम को लेके बहुत पैशनेट हो और बहुत फ़ास्ट मूविंग एनर्जी है आपके पास, नए प्रोजेक्ट्स का आना या कोई नया काम आ जाना, एकदम से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाना। आपके कंधों पे मैं बहुत सारा काम देख रही हूँ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख रही हूँ, जिसको आप कर भी रहे हो बहुत अच्छे से, निभा भी रहे हो। लेकिन जो ये है थोड़ा-सा ये जो टफ साइकिल है आपका एंड हो रहा है, बट डेविल का कार्ड मुझे समहाउ ये दिखाता है कि कुछ टॉक्सिक हैबिट्स हो सकती हैं आपकी।
आपको उससे दूर रहना है। या जैसे ये मुझे ये भी दिखाता है कि जैसे काम पे इतना ज़्यादा भी फ़ोकस मत हो जाना कि आप बस करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो आपको उससे भी बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी कहीं न कहीं टॉक्सिक हो जाता है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने कंधों पे ज़िम्मेदारी ले ली और आप बस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। तो थोड़ा-सा आराम करने के लिए भी बोला जा रहा है। तो अल्टीमेटली आपके करियर में मुझे यही दिख रहा है कि आपके पास एक से ज़्यादा इनकम दिखाई दे रही है, सोर्स ऑफ इनकम। फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहे हो, किसी की फर्स्ट जॉब भी हो सकती है और आप ऑलरेडी जॉब में हो। तो आप इतनी अच्छी पोजीशन पे जा रहे हो जहाँ पे आप लीड कर रहे हो, बहुत पैशन है, बहुत एंथुसियाज़्म है, काम में आप घबरा नहीं रहे, आप शर्मा नहीं रहे अपने काम को करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं फॉर टॉरस। अब ये देख लेते हैं कि आपको इस एनर्जी में पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए फॉर टॉरस। टॉरस को इस एनर्जी में पहुँचने के लिए और क्या करना चाहिए फॉर टॉरस। पास्ट की चीज़ों से आगे बढ़ के जो भी आपने अपनी लाइफ में सेटबैक्स देखे हैं ना, उससे आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में 2025 से, और करियर में बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है। जिम्मेदारी बढ़ जाएगी क्योंकि आप एक लीडरशिप पोजीशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप लोगों को मैनेज करोगे। आपके पास जिम्मेदारी बहुत बहुत होगी, बहुत भार होगा, और बहुत बहुत पैशनेट रहोगे काम को लेके ना, बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं आपको किस एनर्जी में रहना चाहिए। स्ट्रेंथ का कार्ड है। सबसे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपने डाइट का ज़रूर ख्याल रखना और हिम्मत बना के रखना किसी भी चीज़ में। अपने अपना मतलब काम में पूरा डेडिकेशन देना है आपको, कभी भी लो फील नहीं करना है अपने काम को लेके, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और आपको पता है कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो इस चीज़ को आपको करना है। उसके साथ-साथ अपने अंदर एक पैशन लेके आओ। मतलब ये कार्ड ये दिखाता है ना कि जो भी आपके दिमाग में उपज आ रही है, कोई भी आइडिया आ रहा है, तो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपको उसको एक्शन में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी नया आइडिया अगर आ रहा है, तो उस आइडिया पे एक्शन लो, ठीक है? उसको इम्प्लीमेंट करो, तो फिर आप उस क्वीन ऑफ वैंड में जाओगे। आप एस ऑफ वैंड से कोई आइडिया आया, आपने शुरू किया और आपने उसकी तरफ बढ़ा भी, आगे काम किया, तब जाके आप क्वीन की एनर्जी में पहुँचे। और ये होगा कि आपका, मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि कोई आपको एकदम से ना आइडिया आ जाएगा कि चलो ये करके देखते हैं। और आप उसके टुवर्ड्स काम करने लगोगे, बहुत पैशनेट होगे, एकदम मज़े से कि हाँ, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। और वो काम कहीं न कहीं आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, मुझे ये दिखाई दे रहा है, और आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाएगा वो। जो करंटली है वो तो रहेगा ही, ठीक है? उसके साथ-साथ पेज ऑफ कप्स, बहुत सारा जॉब का कोई अपॉर्च्युनिटी, कोई ऑफ़र, कोई लेटर, काम के लिए कोई प्रपोज़ल, ये आ सकता है। अगर अपना बिज़नेस करते हो तो उसमें आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, कोई गिफ्ट आप रिसीव कर सकते हो, अपने करियर में चीज़ें रिसीव कर सकते हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है? और क्या दिख रहा है मुझे कि क्वीन ऑफ पेंटिकल यही कह रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचना है, और आपको अपने फैमिली का भी ध्यान रखना है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको फैमिली का भी ध्यान रखना है, काम पे भी फ़ोकस करना है, दोनों चीज़ों को लेके चलना है। ये नहीं कि एक चीज़ को छोड़ दिया, एक चीज़ पे ध्यान नहीं है। द स्टार का कार्ड हमेशा उम्मीद बना के रखना है, हमेशा होप बना के रखना है कि येस, जो भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उससे आपको ओवर करना है। अभी तक आपको फ़ील हो रहा था कि मैं जितनी मेहनत करती हूँ मुझे उतना मिलता नहीं है, तो यही चीज़ है कि आपको मिलेगा वो सब कुछ जो आपने मेहनत करी है, उसका फल आपको मिलेगा 2025 में, ठीक है? तो चलिए और देखते हैं और आपके लिए क्या आ रहा है, और आपके लिए क्या आ रहा है फॉर टॉरस। फर्स्ट कार्ड है होल्ड योर विजन। जो आप अभी अभी सपना कोई भी सोच रहे हो, कोई भी सपना सजा रखा है आंखों में, काम को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, अपने बिजनेस को लेके, तो उस सपने को आप होल्ड करके रखो क्योंकि उसको पूरा होना है। वो 2025 में पूरा भी होगा। आप उस पोजीशन पे जाते हुए मुझे दिखाई भी दे रहे हो। बस जो आइडियाज़ आते जाए उसको आप इम्प्लीमेंट करते जाओ। आप ज़रूर उस चीज़ को पालोगे अपनी लाइफ में। मैं ये श्योरली बता सकती हूँ आपको कि ये होता है। अपने विजन को होल्ड करके रखो और बिलीव करो। जो चीज़ आपको आज इम्पॉसिबल लग रही है ना, वही चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। तो आपको वो बिलीव बना के रखना है। बिलीव बना के रखो, वो चीज़ें ज़रूर होंगी, डेफिनेटली होंगी। नेक्स्ट कार्ड है कि यू एंड योर लव वंस आर सेफ। अगर थोड़ा-सा भी आपको फ़ील होता है कि यार कभी तबीयत ना ख़राब हो जाए, मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, या आपको थोड़ा-सा इंस्टेबिलिटी फ़ील होती है कि यार मैं पता नहीं घर सँभाल पाऊँगा नहीं, या कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मैं उनका खर्चा उठा पाऊँगी कि नहीं। तो येस, वो और आप सब लोग सेफ हो, आप सारी ज़िम्मेदारी उनकी उठा पाओगे।
क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ते हुए मैंने देखी है, तो आपको फ़िक्र नहीं करनी है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। यूनिवर्स आपको सपोर्ट देंगे, आपकी फ़ैमिली को भी प्रोटेक्ट करेंगे, आपको भी प्रोटेक्ट करेंगे। बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखते जाओ, काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आपको सक्सेस जो है वो ज़रूर मिलेगी। और हमेशा बड़ी पिक्चर के बारे में सोचो। लुक एट द बिगर पिक्चर कि अगर मैं ये स्टेप लेती हूँ या लेता हूँ, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इसके बारे में ज़रूर सोचना है। अब देख लेते हैं एंजल आपके करियर के लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। एंजल्स आपको आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस दे रही है। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है फॉर टॉरस। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं आपके करियर के लिए 2025 के करियर के लिए। फर्स्ट कार्ड है चूज अ न्यू डायरेक्शन। जैसे कोई काम आप कर रहे हो बन नहीं रहा है, या वो चीज़ कितनी मेहनत कर नहीं हो रहा है, तो आप कोई दूसरा तरीका अपनाओ उसको काम को करने का, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। और कुछ बहुत बेटर आपके लिए है, बहुत जल्दी आपको मिलेगा। देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। थोड़ा सा सब्र रखो, सारी चीज़ें मिलेंगी सही वक्त पे। और अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल बाद की कहानी ही कुछ और होगी। 1 साल बाद आप अपने आप को देखना, अभी का वक्त देखना और 1 साल के बाद का वक्त देखना। बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है ये। और यस, आप 7 8 9 महीनों में मुझे दिख रहा है कि बड़े अच्छे स्टेबल हो जाओगे। 9 मंथ्स में बहुत कुछ अच्छा मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ, और 1 साल बाद तो बहुत अच्छे से स्टेबल हो जाओगे। और ये मुझे दिखाई दे रहा है एंजल्स आपको यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं। तो ये है टॉरस आप लोगों की रीडिंग, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि आपका बहुत बड़ा ना एक नेगेटिव पैटर्न है जो ब्रेक होगा। कि हो सकता है कि आप काम करते हो बट फल नहीं मिलता, काम अटक जाता है, बनते बनते रुक जाता है, या नेगेटिव हो जाते हो आप कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ये डेफिनेटली ख़त्म होगा, ये टफ साइकिल आपका लाइफ का ख़त्म होगा 2025 में। धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और आप बहुत अच्छा अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, काम करोगे। ये नेगेटिविटी चल रही है आपकी थोड़ी सी, ये नेगेटिविटी है, नज़र हो सकती है, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, ठीक है? ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ में हो सकती है, इसको ख़त्म होने में थोड़ा-सा वक़्त लगेगा, लेकिन ये चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आप थोड़ा-सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, नज़र उतारते रहें अपनी, नज़र लग सकती है आपको। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर टॉरस। चलिए, ये है आप लोगों की रीडिंग। अगर मेरे से रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, तो नंबर गिवन है, आप वहाँ से स्लॉट बुक करा सकते हैं। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। बाय।